अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 बायोलॉजी यूनिट 3 बायोडाइवर्सिटी का थर्ड लेक्चर है हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमी। सो यहाँ पे कहते हैं कि स्वीडिश नेचुरलिस्ट कैरलस लीनियस ये एक सिस्टम प्रपोज करते हैं, एक निज़ाम मुतारिफ करवाता है, एक निज़ाम तजवीज़ करता है जिसमें मुख्तलिफ दर्जे होते हैं, मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं। किस चीज़ के लिए? ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन के लिए। यानी कैरलस लीनियस ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन के लिए, जानदारों की दर्जाबंदी के लिए एक निज़ाम मुतारिफ करवाता है। और इस निज़ाम में मौजूद जो दर्जे होते हैं, जो लेवल्स होते हैं, इन रैंक्स को, इन लेवल्स को हम क्या कहते हैं? टैक्सा का नाम देते हैं। अगर सिंगुलर हम देखें, अगर इनका वाहिद देखें तो वो बन जाता है टैक्सॉन। और यहाँ पे कहते हैं इस जो आप यहाँ पे कह सकते हैं हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमी में कहते हैं कि ये जो टैक्सा होते हैं, ये जो रैंक्स होते हैं, इसको अरेंज किए जाते हैं, इसको ऐसे तरतीब दिया जाता है जैसे कि लेडर, जैसे कि एक सीढ़ी होती है ना, ऐसे लेडर वाइज, ऐसे दर्जा ये आपके पास एक सीढ़ी है, तो ये एक लेवल होगी, दूसरा होगी, तीसरा होगी, चौथा, पांचवा, इस तरह से लेवल वाइज ऑर्गेनिजम्स जो थी उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है। और ये ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन फ्रॉम लार्जर एंड मोर जनरल टू स्मॉलर एंड मोर स्पेसिफिक। यानी ज़ाहिर है हमारे अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इन बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स में से हमने जनरल से यानी आम से हमने ख़ास की तरफ जाना है। यानी ख़ास स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स को हमें देखना है, तो हमें हमारी कौन सी चीज़ मदद करती है? ये हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमी हमारी मदद करती है किसी भी स्पेसिफिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको लोकेट करने में। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं, उन ग्रुप्स में एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स को लोकेट करने में हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमी हमारी मदद करती है। सबसे पहला जो इनका एक ये जो सबसे आप स्मॉलेस्ट यूनिट भी कह लो, ठीक है, कहते हैं एक बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? स्पीशीज। ये आपके एमसीक्यूज में आ जाता है कि जो स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट क्लासिफिकेशन का क्या है, तो आप लोगों ने स्पीशीज को टिक करना है। सो स्पीशीज क्या होते हैं? स्पीशीज कहते हैं कंटेन्स सिमिलर ऑर्गेनिज्म। स्पीशीज ये वो ग्रुप होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा सिमिलर, एक जैसे ऑर्गेनिजम्स एक जगह के ऊपर रहते हैं। सो कहते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन नेचुरली इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड या इज नोन एज स्पीशीज। कहते हैं ये ऑर्गेनिजम्स का वो गिरोह होता है, वो ग्रुप होता है कि जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? नेचुरली इंटरब्रीड करते हैं, नेचुरली आपस में मिलते हैं और क्या करते हैं? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, जो उनकी आगे आने वाली नस्ल होती है, वो ऐसी नस्ल पैदा करते हैं कि जो बड़े होकर आगे उनकी नस्ल को कंटिन्यू रख सकें। ठीक है, ताकि उनके जो यानी ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये वो पेरेंट्स होते हैं कि जिनसे आगे आने वाली जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, ये क्या हो जाए, ये क्या हो, ये ऐसे हों कि इससे बाद में जाके ये इनकी नस्ल को बढ़ा सकें। ठीक है, तो इस तरह इस ग्रुप ऑफ स्पीशीज को, इस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम क्या नाम देते हैं? स्पीशीज कहते हैं। अ मेंबर ऑफ स्पीशीज हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यानी अगर स्पीशीज की हम बात करें तो स्पीशीज में जो रुकन होते हैं, जो अरकान होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उन सब में क्रोमोसोम की तादाद जो होती है वो एक जैसी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन की बात करते हैं, तमाम जितने भी ह्यूमंस होते हैं उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे एक स्पीशीज में एक स्पीशी यानी इस ग्रुप से इसका ताल्लुक होता है, एक ग्रुप से इसका ताल्लुक होता है। अब ये तो हो गया स्मॉलेस्ट डिवीजन, यानी स्पीशीज क्या होते हैं? ये वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नेचुरली इंटरब्रीड करते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, फर्टाइल ऐसी नस्ल पैदा करते हैं जो आगे जाके इनकी नस्ल को जारी रख सकें। ठीक है, तो कहते हैं इसके बाद दूसरा जो रैंक आता है, दूसरा जो लेवल आता है, वो आता है जीनस। जीनस ये ग्रुप ऑफ स्पीशीज होते हैं जिन जो कि कुछ कैरेक्टर में आपस में सिमिलर होते हैं, जो कुछ कैरेक्टर में एक दूसरे के साथ मुशाबहत रखते हैं। और उसके बाद कहते हैं जो क्लोजली रिलेटेड जेनरा होते हैं, यानी जीनस जो होता है इसका सिंगुलर और जेनरा जो होता है इसका प्लूरल है। सो कहते हैं कि जो क्लोजली रिलेटेड, जो एक जैसे जेनरा होते हैं, जिनमें कैरेक्टर्स कुछ एक जैसे होते हैं, उसको एक ग्रुप में रखा जाता है जिसको फिर हम नाम देते हैं फैमिली। और कहते हैं बहुत ज़्यादा फैमिलीज जो होती हैं, क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज ये मिल जाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? ऑर्डर बनाते हैं। और ऑर्डर भी एक ग्रुप होता है ऑर्गेनिजम्स का। अब ये जो ग्रुप होता है, जब ये ऑर्डर, ये आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स होते हैं, इसको एक क्लास में रखा जाता है और बहुत सारे क्लासेस मिलकर क्या बनाते हैं? फाइलम बनाते हैं। और बहुत ज़्यादा फाइला जो होती है, जो फाइलम होते हैं बहुत ज़्यादा वो मिलते हैं, तो क्या बनाते हैं? किंगडम बनाते हैं। तो कहते हैं किंगडम इज द लार्जेस्ट टेक्सोन ऑफ द क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो किंगडम है वो लार्जेस्ट टेक्सोन है, यानी लार्जेस्ट रैंक है, सबसे बड़ा रैंक जो है वो किंगडम है। हमने क्या कहा? हमने कहा स्पीशीज सबसे स्मॉलेस्ट है और जो किंगडम है वो सबसे लार्जेस्ट टेक्सोन है इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का। ये जो कैरलस लीनियस ने क्लासिफिकेशन दी थी ना, इसमें सबसे लार्जेस्ट जो टेक्सोन है वो कौन सा है? किंगडम है। तो ये जो उन्होंने कहा था कि ना एक लेडर वाइज जो है, एक लेडर की तरह और जो ग्रुप्स हैं उनको रखा गया है, तो इस तरह से सबसे पहले आते हैं किंगडम, फिर आते हैं फाइलम, फिर आते हैं क्लास, फिर आते हैं ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज। अब इसको आप कैसे समझोगे? इसको आप समझ लो जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक कंट्री की बात करो, ठीक है, तो आपसे कहा जाए कि फलाना बंदा पाकिस्तान, फलाने बंदे का ताल्लुक पाकिस्तान से है। अब पाकिस्तान में उसका ताल्लुक कहाँ से है? पूरा एक इतना बड़ा मुल्क है, तो आप कहोगे कि फलाने प्रोविंस से है। ठीक है, यानी सबसे पहले आप कहो कंट्री, फिर उसमें कितने प्रोविंस हैं, ठीक है, फिर प्रोविंसेस में वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में आगे आते हैं तो विलेजेस आते हैं, विलेजेस में आगे जाके क्या आते हैं? हाउस आते हैं, घर आते हैं, हाउस में आगे जाके रूम्स आते हैं और रूम्स में जाके फिर वो पर्सन मौजूद है।
अब अगर मैं आपसे कहूँ कि फलाना बंदा एक कंट्री में रहता है, उसकी प्रोविंस का नाम ये है, उसकी डिस्ट्रिक्ट का नाम ये है, उसके विलेज का नाम ये है, इसके हाउस नंबर ये है, उसका फलाने हाउस का फलाने रूम में ये वाला बंदा मौजूद है। तो ये ज़्यादा ख़ास और ज़्यादा एक बेहतरीन क्लासिफिकेशन सिस्टम हो जाती है। एक अच्छे से आप उस बंदे को लोकेट कर सकते हो उस कंट्री में। तो इसी तरह ऑर्गेनिज़म्स भी ऐसे ही होते हैं कि ऑर्गेनिज़म्स, इतने सारे ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं इस दुनिया में मौजूद हैं, तो उसको हम कैसे लोकेट करते हैं? तो सबसे पहले उसको, जैसे किंगडम है, इसमें बहुत ज़्यादा, हम एनिमलिया फॉर एग्ज़ाम्पल बात करते हैं, तो एनिमल इतने ज़्यादा हैं। तो एनिमल में जाके उसकी एक दूसरी क्लास आती है, उसके बाद छोटी-सी थोड़ी होती है किंगडम से, वो उसको फाइलम कहते हैं। फाइलम के बाद क्लास आते हैं, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिलीज़, फैमिलीज़ के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीशीज़। अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं कि किंगडम के बाद फाइलम आएगा, क्लास नहीं आएगा, फाइलम के बाद और क्लास आएगा, ऑर्डर नहीं आएगा, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? तो उसके लिए यहाँ पे एक निमोनिक्स मैंने बनाई है, थोड़ी-सी आप लोग को समझनी होगी। कहते हैं सो कि कलीम फिर खेलना चाहता है और फारिस जाकर सोता है। कलीम का के जो है वो क्या शो करता है? किंगडम। फिर जो है ये पी शो करते फाइलम का, चाहता जो है सी उस शो करता है क्लास का, और जो होता है ये ऑर्डर को शो करते ओ, और एफ जो है ये फैमिली यानी फारिस, और जी जीनस जो है ये जाकर, और स्पीशीज जो है ये सोता है यानी एस। तो अगर ये आप याद रखोगे निमोनिक्स, तो आपको इस पूरे ये जो सीक्वेंस आपको नहीं भूलेगा। कलीम फिर खेलना चाहता है और फारिस जाकर सोता है। अगर मैं आपको यहाँ से इसको हाइड भी कर दूँ, तब भी आप इसको आराम से कर सकते हो। जैसे देखें, कलीम, कलीम क्या है? ये किंगडम के लिए है। फिर यहाँ पे आते हैं, फिर जो है फाइलम के लिए, ठीक है। सी जो है वो चाहता है, यानी क्या करता है? क्लास के लिए। ओ जो है ऑर्डर के लिए, एफ जो है ये फैमिलीज के लिए, जी जीनस के लिए, और एस जो है ये स्पीशी के लिए। तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम को समझने के लिए निमोनिक्स, अगर आप इसको याद रखोगे तो आपसे ये कभी नहीं भूलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दी हुई हैं। इन एग्जाम्पल को आप देखेंगे तो कुछ ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स हैं, इनकी हायरार्की आपको दी गई है। सबसे पहले आपको दिया गया है, कहते हैं किंगडम है, फिर फाइलम है, फिर क्लास है, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। मैंने आपको बताया कंट्री है, फिर कंट्री में प्रोविंसेस होते हैं, प्रोविंस में डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में वहाँ विलेजेस होते हैं, विलेजेस में हाउसेस होते हैं, हाउसेस में रूम्स होते हैं, और उन रूम्स में वो बंदे मौजूद हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक बेहतरीन क्लासिफिकेशन थी, जिसके ज़रिए से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को लोकेट कर सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म कहाँ पे मौजूद है। तो फॉर एग्जाम्पल एक अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है। अब हमें कैसे पता चलेगा ये कौन से ग्रुप से, कौन से किंगडम से इनका ताल्लुक है? तो सबसे पहले इनका किंगडम कौन सा है? प्रोटिस्टा। फिर आता है प्रोटोजोआ, फिर आते हैं सार्कोडीना, फिर आता है अमीबोडेलिस, यहाँ पे आते हैं एमोबॉइडी, अमीबा, अमीबोप्रोटियस। अब यहाँ पे आपको इसका स्पेसिफिक नेम आपको बताया गया है। इस तरह मस्टर्ड जो है, सरसों का जो प्लांट है, इसकी अलग से आपको क्लासिफिकेशन आपको दी हुई है। इस तरह मशरूम है, उसका अलग आपको दिया हुआ है। इंसान है, मैन, उसका आपको अलग दिया हुआ है। तो ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंसान की जो टेक्सोनोमिक हायरार्की हमें बताएं, तो इंसान का आप क्या बताओगे? सबसे पहले उसका किंगडम कौन सा लिखोगे आप? एनिमेलिया। फाइलम कौन सा होगा? कॉर्डेटा। क्लास कौन सा होगा? मेमेलिया। ऑर्डर इसका क्या होगा? प्राइमेट्स। फैमिली क्या होगी? होमिनाइडी। और जीनस इसका होमो, और स्पेसिफिक नेम या स्पेशल नेम इसका होमोसेपियन हो जाएगा। तो ये कुछ नाम है जो कि आपके पेपर वाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। सो ये टेक्सोनोमिक हायरार्की हमने क्या पढ़ी कि एक ऐसा निज़ाम जिसमें हम क्या कर सकें, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसको हम एक लेवल वाइज यानी मुख्तलिफ रैंक्स वाइज उसको डिवाइड करते हैं, उसको रखते हैं, ग्रुपिंग करते हैं उसकी, ताकि एक ऑर्गेनिज्म को अच्छे से हम लोकेट कर सकें कि एक ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप में मौजूद है और कहाँ पर मौजूद है। ठीक है। तो ये टेक्सोनोमिक हायरार्की हो गई।